नमस्कार, महुआ खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप चौधरी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। और आज के मुद्दे में बात करेंगे राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की। वहीं आपको जानकारी दे दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अयोध्या से लेकर पुलिस कार्रवाई तक बड़ा सियासी और प्रशासनिक तूफान खड़ा हो गया है। रविवार सुबह 7 बजे एक साथ 8 पुलिस टीमों की छापेमारी ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। 8 आरोपियों के घरों पर एक साथ दबिश, ताले लगे मकान, परिजनों से पूछताछ और दस्तावेजों की जांच। इन सब के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक जांच अभियान है या फिर एक बड़े नेटवर्क की परतें खुल रही हैं। अनुकल्प मिश्रा से लेकर रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू तक हर घर से संपत्ति, बैंक डिटेल और जीवन शैली की गहन पड़ताल की गई। कई घरों में ताले मिले, कई जगह किराएदारों से पूछताछ हुई और कई जगह परिजनों से घंटों सवाल जवाब चले। एसआईटी की जांच, एफआईआर, गिरफ्तारी और अब लगातार छापेमारी, इन सब के बीच मामला और गंभीर होता जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ चढ़ावा चोरी का मामला है या इसके पीछे कोई संगठित व्यवस्था काम कर रही थी। क्या मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े नामों तक जांच पहुंचेगी और सबसे अहम, क्या सच सामने आएगा या फिर मामला धीरे धीरे फाइलों में दब जाएगा। आपका मुद्दा में आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे और तमाम गेस्ट भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। आपको जानकारी दे दें कि अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज ताबड़तोड़ पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। आपको जानकारी दे दें, पुलिस की एक साथ छापेमारी हुई। 8 आरोपियों के घर पर एक साथ छापेमारी हुई। उनके बैंक डिटेल की गहनता से जांच की गई। एसआईटी की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद से ये मामला लगातार अब तूल पकड़ता जा रहा है और अब चढ़ावा चोरी मामले में अभी पुलिस का भी बड़ा एक्शन देखने को मिला। पुलिस ने 8 आरोपियों के घर पर छापेमारी की, उनके बैंक डिटेल्स की जानकारी ली, उनकी लाइफस्टाइल है उसको देखा गया। तो एक साथ सभी के घरों पर छापेमारी यहां पर की गई है। मैं आपको जानकारी दे दें, कई घंटों परिजनों से सवाल जवाब चले। अब लगातार ये छापेमारी हो रही है। कई जगह किराएदारों से भी पूछताछ की गई, उनकी जीवन शैली की गहनता से पड़ताल की गई। अनुकल्प मिश्रा से लेकर अब रामशंकर यादव यानी टिन्नू, जिसका नाम काफी चर्चा में सामने आया, उनके हर घर से संपत्ति की डिटेल्स, बैंक की डिटेल्स, उनकी जीवन शैली की गहनता से पड़ताल की जा रही है। कई घरों में ताले मिले, कई जगह किराएदारों से पूछताछ की गई, कई जगह घंटों परिजनों से जो है बातचीत की गई, सवाल जवाब चले। तो एसआईटी की जांच, एफआईआर, गिरफ्तारी और अब लगातार छापेमारी, इन सब के बीच ये मामला और गंभीर होता जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ चढ़ावा चोरी का मामला है, इसके पीछे कोई संगठित व्यवस्था काम कर रही थी। और वहीं आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। बीजेपी से, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से फिलहाल मान सिंह, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ इस चर्चा में बात करने के लिए जुड़ चुके हैं। मान सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है महुआ खबर पर। धन्यवाद दीप जी, नमस्कार। और आपके सभी चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार और सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार जी। मान सिंह जी, लगातार जो राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अब आज पुलिस ने भी इन तमाम आरोपियों के घर छापेमारी की, उनकी बैंक डिटेल की पड़ताल की गई, उनके परिजनों से पूछताछ की गई, किराएदारों से पूछताछ की गई, पड़ोसियों से पूछताछ की। लगातार सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? दीप जी, पहले भी आपके चैनल पे इसी विषय पर हम लोगों ने चर्चा की जी। दीप जी, पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, ये छोटी छोटी मछलियों को पकड़ करके जो कानूनी कार्रवाई की जा रही है और मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है, तो वास्तविकता में ये मछलियां जो संगठित अपराध करवा रही, उनका आपस में बचने का एक कार्य योजना है।
आप ये बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जब पीएमओ के आदेश पर ये ट्रस्ट का गठन किया गया और ट्रस्ट के गठन में सिर्फ, जबकि ट्रस्ट में शंकराचार्यों को, वैष्णवाचार्यों को होना चाहिए था जो कि पूर्व में थे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री कार्यालय और विश्व हिंदू परिषद की इस संगठित अपराध को कार्योजित करने की पूर्व योजना थी, तभी इस ट्रस्ट से शंकराचार्य और वैष्णवाचार्यों को बाहर किया गया। और ये सिर्फ मुद्दा, अभी आप इसको दान में चोरी से ही क्यों जोड़ रहे हैं? अभी तो ये मुद्दा जो है इतना बड़ा है कि इसको अमूमन ये कई हजार करोड़ में जाएगा कि पहले जितना राष्ट्र ने, और मैं राष्ट्र की ही नहीं कहूंगा, 130 करोड़ हिंदू जनमानस ने कितना चंदा दिया, इसका हिसाब किताब भी अब इन लोगों को देना चाहिए। दूसरी चीज, जो मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट के द्वारा जो जमीन खरीदी गई, जो औने पौने दामों की जमीन करोड़ों रुपए में खरीदी गई, उसके लिए सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पुनः अभी आप देखिए कि एलएनटी के इंजीनियरों ने कहा है कि हाँ, जब मंदिर निर्माण कर रहा था तो मंदिर निर्माण के दौरान 40% कमीशन दिया जा रहा था। अब हमको आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री के सलाह नृपेंद्र मिश्रा स्वयं निर्माण समिति के अध्यक्ष थे और एलएनटी, जो कंपनी एलएनटी मंदिर का निर्माण कर रही है, उसने दावा किया है कि 40% कमीशन हम देते थे निर्माण के दौरान। तो आखिर ये जांच नृपेंद्र मिश्रा तक क्यों नहीं जा रही है? चंपत राय तक क्यों नहीं जा रही है? अनिल मिश्रा तक क्यों नहीं जा रही है? कोषाध्यक्ष गिरी तक क्यों नहीं जा रही है? रही है क्यों? इन सभी कहा जा रहा है और ये छोटी छोटी मछलियों पर पुलिस कार्रवाई को दिखा करके राष्ट्र को भ्रमित किया जा रहा है कि किसी तरह से यह जो मुद्दा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद के मुंह पर जो कालिक पोतने किया है, इससे किसी तरह से कोशिश, सिर्फ और सिर्फ बचने की कोशिश, और किसी तरह संपूर्ण राष्ट्र के मस्तिष्क को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने का एक कार्य योजना है, सिर्फ इन 8 छोटी मछलियों पर की जा रही कार्रवाई। जी, अब आप ये बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि चंपत राय का भतीजा चंद्र बंसल, जो आज से 2 साल पहले अयोध्या धाम में, जिसके पास कोई डेट नहीं था, आज की डेट में चंदन राय का होटल है और माझा गांव में कई एकड़ जमीन उसके द्वारा खरीद ली गई। मैं आपसे दूसरी चीज सबसे बताऊं, अनिल मिश्रा और अनिल मिश्रा के सभी रिश्तेदार जो आज करोड़पति के मालिक हैं। तीसरी चीज, अब आइए, गोपाल राव की नियुक्ति कर्नाटक कनेक्शन के माध्यम से दत्तात्रेय होसबोले के द्वारा होती है और इस व्यक्ति को आमंत्रित सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। ऐसी गोपाल राय में कौन सी विशेषता थी? और अयोध्या और मंदिर परिसर के लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि गोपाल राव का जो भतीजा है सदानंद, वो कम से कम अयोध्या धाम से रेल के माध्यम से कम 50 बार वो बोरों में भर भर के सामग्री लेके गया है और वहां से वापस वो हवाई जहाज यात्रा करके आता था। आप बताइए कि ऐसी कौन सी सामग्री लेकर जा रहा था कर्नाटक, और यह व्यक्ति हुबली का रहने वाला है, और ऐसी कौन सी इसकी विशेषता थी? जी, तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर अब आज पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली।
8 आरोपियों के घर पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई, उनके घरों पर सघन तलाशी अभियान चलाया गया, बैंक खातों की डिटेलिंग हुई, गहनता से जांच हुई, उनकी जीवन शैली की भी गहनता से पड़ताल की गई, उनके आसपास पड़ोसियों से पुलिस अधिकारियों ने पूछताछ की, उनके परिजनों से घंटों सवाल जवाब चले। तो लगातार ये मामला जो है जिस तरीके से शुरू हुआ था, लगातार ये काफ़ी बड़ा होता जा रहा है और कई बड़े और नामों की भी इसमें संलिप्तता बताई जा रही है। वहीं विपक्ष की तरफ से भी इस मामले पर आरोप सरकार की तरफ से लग रहे हैं कि छोटे छोटे जो है लोगों पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, वहीं जो बड़े लोग हैं जो सरगना थे इस पूरे मामले के, उन्हें कहीं ना कहीं बचाया जा रहा है। इस तरीके का आरोप भी विपक्ष की तरफ से लग रहे हैं। हालांकि जो कार्रवाई है वो लगातार सरकार की तरफ से यहाँ पर की जा रही है और अब आज भी ये ताबड़तोड़ छापेमारी पुलिस के साथ की गई। हालांकि मान सिंह जी जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, वो भी हमारे साथ दोबारा एक बार जुड़ चुके हैं। मान सिंह जी, सब चीजें ठीक है, पर जो सरकार की तरफ से क्या कहना है मैं आपको बताता हूँ। सरकार ये कह रही है कि आप लोग ट्रस्ट के माध्यम से सरकार पर निशाना साध रहे हैं, आप लोग अपना राजनीति का अवसर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब तक इस मामले में एसआईटी का गठन नहीं हुआ था तब तक सभी पार्टियां, विपक्षी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, उनका यह कहना था कि सरकार एसआईटी का गठन नहीं करेगी, दोषियों के नाम सामने आएंगे। जब गठन हुआ तो उसके बाद कहने लगे कि ये नहीं होगा, उसके बाद अब आरोपियों के नाम सामने आए तो ये कहा जा रहा था कि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, इन्हें बचाया जा रहा है। तो सरकार जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उनके लोगों की तरफ से ये आरोप आप पर लग रहे हैं कि आप ट्रस्ट के नाम पर सरकार पर निशाना साध रहे हैं और राजनीति का अवसर ढूंढ रहे हैं। देखिए दीप जी, ये सरकार का दायित्व है और सरकार अब जान रही है कि सरकार की इसमें जिम्मेदारी बनती है और सरकार बैकफुट पे है, तब वो विपक्ष को कहने का मतलब आलोचना करने लगती है। जबकि ये बताइए कि केंद्र की सरकार पीएमओ और स्वयं कहने का मतलब मुख्यमंत्री प्रत्येक महीने अयोध्या धाम जा रहे थे, ऐसे में क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या उनके द्वारा कार्य किए जा रहे कार्यों को हम अनदेखी की जा सकती है? मुख्यमंत्री के द्वारा विपक्ष को ब्लेम करना ये किस प्रकार की राजनीति है? लगातार आपको आगाह किया जा रहा है और आप क्यों, चंपत राय का नाम क्यों नहीं है एफआईआर? अनिल राव का नाम क्यों नहीं है एफआईआर? अनिल मिश्रा का नाम क्यों नहीं है एफआईआर? गोपाल राव का क्यों नहीं है नाम? आप राजनीति करेंगे, राजनीति दीप जी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रभु श्री राम का नाम एक राजनीतिक एजेंडा है। इनके अधिवेशन में इन्होंने राम मंदिर को अपना राजनीतिक एजेंडा, आप पे बताइए, मैं आपसे चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब वनमाल का एक आदेश हुआ तो उस आदेश में पीएमओ को ट्रस्ट की क्या जरूरत थी? क्या पीएमओ हिंदू धर्म का निर्धारक है या हिंदू धर्म का निर्धारक प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा? हिंदू धर्म के सर्वु आदि श्री शंकराचार्य की पीठे हैं, वैष्णवाचार्य की पीठे हैं, तमाम साधु संत हैं, तो आप क्या इन शंकराचार्यों को, वैष्णवाचार्यों को और तमाम साधु समाज संत को आप क्या जिम्मेदारी नहीं सौंप सकते थे? जी, जो कार्य आप सोचिए कि शंकराचार्य श्री आदि शंकराचार्य के द्वारा कराया जाना चाहिए था, वो कार्य क्या जरूरत है इसमें प्रधानमंत्री को करवाने की? क्यों? क्योंकि आप लोग लगातार श्री राम का प्रयोग राजनीतिक एजेंडे कर रहे हैं। जी बिल्कुल। विवेक कुमार मान सिंह जी, जब आज आपकी करतूतें सामने आ गई, ऐसी स्थिति में आप विपक्ष को ब्लेम कर रहे हैं, तो ब्लेम करने का कोई अधिकार आपको नहीं है। और आपको और आपके जितने भी सदस्य जो इस महापाप में संलिप्त है, इन सभी को सामूहिक सजा होनी चाहिए और आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। इन्होंने 120 करोड़ हिंदू आस्थाओं के साथ। जी बिल्कुल।
बिल्कुल मान सिंह जी, बिल्कुल बिल्कुल। विवेक कुमार श्रीवास्तव जी जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं डीपी यादव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं। विवेक जी के पास चलूंगा। विवेक जी, आप लोगों की सरकार थी, राम मंदिर हजारों करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र था, क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं थी कि वहां पर इस तरीके का कुछ हो रहा है? सिर्फ एक बार नहीं, तमाम तरीके की खामियां वहां पर पाई गई हैं, क्या कर रही थी आपकी सरकार? विवेक जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बहुत आवाज फ्लक्चुएट कर रही है आप। विवेक जी, मेरा ये सवाल है आपसे। विवेक जी, विवेक जी आपसे मेरा ये सवाल है कि आपकी सरकार थी, आपकी पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और राम मंदिर हजारों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र था। वहां जिस तरीके से ये चढ़ावा चोरी का जो मामला लगातार इसकी परतें खुलती जा रही हैं, उससे सरकार की खामियां भी नजर आ रही हैं जिस तरीके से, क्योंकि एक के बाद एक नई नई चीजें इसमें खुल रही हैं, नए जो परतें हैं वो खुलती जा रही हैं। तो आपकी सरकार क्या कर रही थी? आपको लोगों को पता नहीं चला कि इस तरीके से राम मंदिर में ये सब चढ़ावा चोरी को लेकर के जो गबन किया जा रहा है? सरकार क्या किसी घर में झांकने जाती है क्या? भाई ट्रस्ट के अधिकारियों ने जब सरकार से निवेदन किया, सरकार ने SIT बनाई। अब SIT भी जांच रिपोर्ट भी अपनी एक सेकंड विवेक जी, सरकार से किसने निवेदन किया SIT बनाने के लिए? ट्रस्ट के सदस्यों ने किया? हाँ। किसने खुलासा किया था? ये ट्रस्ट के लोगों ने कहा था कि ऐसा ऐसे गबन कर दिया गया चढ़ावा चोरी मामले के लिए। SIT का गठन कर। क्या कह रहे चौधरी जी? मैं कह रहा हूं विवेक जी, आपने अभी बोला कि ट्रस्ट के सदस्यों ने सरकार से निवेदन किया कि गठन किया जा रहा है इस तरीके से। आपको जानकारी सरकार को कहां से मिली? सबसे पहले ट्रस्ट के लोगों ने जानकारी दी थी क्या? बिल्कुल, ट्रस्ट के लोगों के आग्रह पे ही सरकार ने SIT गठन किया है, और SIT ने अभी इंटरनल रिपोर्ट दी, बाकी अपनी रिपोर्ट 29 तारीख में देगी। तो ट्रस्ट के लोगों ने यह भी बताया होगा कि गबन कैसे हुआ? विवेक जी, ट्रस्ट के लोगों को जब इस विषय को लेकर के करने में कमी को लेकर के सरकार को मान सिंह जी एक मिनट, विवेक जी का जवाब सुन लेते हैं। विवेक जी, तो ट्रस्ट के सदस्यों ने ये भी बताया होगा कि गबन कैसे हुआ? उन्होंने ये तो नहीं कहा होगा कि हाँ भाई कुछ गबन हुआ है, चढ़ावा चोरी, चढ़ावा में जो चोरी है उसको लेकर हेरा फेरी की गई है, आप लोग जांच करें। उन्हें जैसे पता चला होगा, उन्होंने भी तो अपने स्तर पर कोई कार्रवाई की होगी। उन्होंने अपने स्तर से बिल्कुल कार्रवाई की। पहले उन्होंने हिडन कैमरे लगाए, उन्होंने इसको पकड़ने की कोशिश की, उसमें जो चीजें कुछ निकल के आई, उनको लगा कि नहीं विषय कुछ गंभीर, तभी तो उन्होंने सरकार से आग्रह किया SIT बनाने का। सरकार ने SIT बनाई, SIT ने उनकी रिपोर्ट दी, उस पर 8 लोगों पर मुकदमा लिख के जेल भेजा गया, और अभी जांच चल रही है। रिपोर्ट आने दीजिए, 15 दिन का समय। नहीं तो सरकार ने ट्रस्ट को अभी तक भंग क्यों नहीं किया? विवेक जी, क्या सरकार को ट्रस्ट को भंग नहीं कर देना चाहिए था? क्या ये इतने दिनों बाद जो इस्तीफा आ रहा है चंपत राय जी का और जो बाकी ट्रस्ट के सदस्य हैं, क्या अभी तक सरकार को ट्रस्ट को भंग नहीं कर देना चाहिए था? क्यों भंग नहीं कर रही है सरकार ट्रस्ट को? देखिए, ऐसा है, ट्रस्ट के सदस्यों का अभी उसमें घटना में कोई सीधा रोल दिख नहीं रहा है। जो गड़बड़ी की कर्मचारियों ने की, कर्मचारियों ने, जिनका जो नाम, जो ये, मैं तो इनको विवेक जी छुटभैया कहूंगा, क्योंकि बड़े जो लोग हैं उनके सरगना, जो उनके जिनके उसके नीचे उन्होंने ये पूरा काम किया, आप कैसे मान सकते हैं? क्योंकि जिसको, जो टिन्नू यादव है, जिसको बताया जा रहा है बिना किसी ट्रस्ट के सदस्य के या फिर पदाधिकारी के बिना इतना बड़ा जो ये चंदा चोरी को लेकर जो घोटाला हुआ, ये संभव है? ये तो साफ तौर पर छुटभइयों को कहा जाता है ना कि छुटभइयों के नाम लगा दिया, और जो बड़े बड़े लोग हैं वो खुले घूम रहे हैं। अभी तक तो सरकार को ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए था। इस्तीफा इतने दिनों बाद आया है, उनको तभी तुरंत इस्तीफा देना चाहिए था। विवेक जी, हमारे आपकी राय से ट्रस्ट नहीं चलती, और आप लोगों से पहले, विवेक जी सुनिए, आप लोगों से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को आकर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर आकर उठाया था, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई हुई। इससे पहले बता दीजिए किस दिन ट्रस्ट के सदस्यों ने लेटर लिखा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि इस तरीके से मामला चल रहा है? अब तो सब कुछ सार्वजनिक है ना, अब तो बता देंगे कि ट्रस्ट ने इस तारीख को लेटर लिख के दिया था। अब तो सब कुछ सार्वजनिक हो गया ना सर। पहले तो चलो सीक्रेटली तरीके से जांच होनी थी। आप कहना क्या चाह रहे हैं?
मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अभी तक ट्रस्ट को भंग क्यों नहीं किया गया और सरकार किन लोगों को बचाने के लिए लगी हुई है? क्यों कर दें? किसको सरकार बचा रही है आप बताएं? जब इतने बड़े राम मंदिर जिससे हजारों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है उसके ट्रस्ट में, क्योंकि ट्रस्ट के पदाधिकारियों की ही जो ये पूरी जिम्मेदारी थी कि इसको सब कुछ संभाला जाए, इतना दान आ रहा है या राम मंदिर की सब कुछ व्यवस्था की जाए, ऐसे में ऐसा मामला आएगा तो सबसे पहले तो ट्रस्ट को भंग करना चाहिए था ना। कोई ट्रस्ट के सदस्यों का कोई उसमें भी लिप्तता पाई गई क्या? तो बिना ट्रस्ट के अगर ये हो गया तो ट्रस्ट के लोगों पर सवाल नहीं खड़े होंगे क्या? अगर आपके घर में अगर कोई चीज हो जाए तो घर के लोगों पर भी तो जिम्मेदारी आएगी ना। तो क्या या कोई या उन्होंने वहां पर इस तरीके से सब व्यवस्थाएं की गई है कि कोई भी आ जाए और कुछ भी करके चला जाए, तो फिर ट्रस्ट की जिम्मेदारी क्या है? नहीं, अगर घर में कोई घटना घट जाती है तो क्या घर के लोगों को देश निकाला कर देते हैं? नहीं, जिम्मेदारी तो कोई ना कोई लेगा ना। किस तरीके से? अगर आपने घर के बाहर कोई सिक्योरिटी गार्ड लगाया है, विवेक जी सुनिए, विवेक जी, अगर आपने घर के बाहर कोई सिक्योरिटी गार्ड लगाया और आपके घर में कोई घुसता है तो सिक्योरिटी गार्ड की लापरवाही होगी ना। अगर किसी सोसाइटी में अगर कोई व्यवस्थाएं की गई है किसी भी चीज के, तो आप उसके मालिक से ही तो सवाल जवाब करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड ही तो पकड़े जा रहे हैं, तो सुरक्षा जो कर्मचारी थे जिनकी सिक्योरिटी गार्ड है, वही तो पकड़े गए हैं। सिक्योरिटी गार्ड है। और चंपत राय क्या है? भाई ये तो इन्हें तो केवल गाली देना, ये अपना अस्पताल लेके बैठे हैं, ये समझ रहे हैं। ये कोई विषय से मतलब नहीं है, सुनिए, इन्हें कोई विषय से वास्ता नहीं, इन्हें कोई ताल बजाना है, इन्हें तो सनातन को हमले का कोई मौका छोड़ना नहीं है। इनका चोरी किसको लेन देन नहीं है, इन्होंने दान नहीं किया। आप क्यों अतार्किक बातें कर रहे हैं? हमें आपकी बात नहीं करना, हम तो केवल मीडिया के प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। कर ही नहीं पाएंगे, हम विपक्ष के जवाब बात हमें कर विपक्ष, हम विपक्ष के सवाल और जवाब देने के लिए थोड़ी बैठे हैं। चोरी से चोरी जो आप डकैती कर रहे थे इसको स्वीकार कीजिए। चोरी का काम तो कांग्रेस डकैती वहाँ हो रही थी, स्वीकार कीजिए। इसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, प्रधानमंत्री कार्यालय उसका जिम्मेदार है, स्वीकार करिए इसको। अभी 29 तारीख तक विवेक जी, बिल्कुल विवेक जी, अगर जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं उनकी कोई संलिप्तता नहीं है तो फिर अब इस्तीफा क्यों दे रहे हैं वो? उनको तो ये कहना चाहिए ना। अरे वो सब तो ये है कि आप हमको गिरफ्तार मत कीजिएगा, हम इस्तीफा देते हैं। नहीं, बोलने दीजिए एक बार मान सिंह जी, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी विवेक जी बोलिए। तो उनका प्रवचन पहले कायदे से करा लीजिए, फिर एक एक करके बात कराया करिए। ऑनलाइन चीजें समझ में किसी की आएंगी नहीं। मछली बाजार बनाना हो तो मैं भी हल्ला करता हूँ, ये भी हल्ला करते रहे। नहीं, अब आप बोलिए, अपनी बात रखिए। जी विवेक जी, ठीक है तो कंट्रोल करिए, नहीं जिन्हें को चिल्लाने दीजिए। ठीक है विवेक जी बोलिए, जी बोलिए, मुद्दे पे बोलिए जी। देखिए, ट्रस्ट के सदस्यों के नाक के नीचे घटना घटी, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उनके द्वारा इस विषय को देखा जाना था। कहीं न कहीं उस विषय को नियंत्रित करने में असफल रहे। चाहे तो इस मामले में अगर ट्रस्ट के सदस्य इस मामले को उसके जिम्मेदारी थी तो उन पर कार्रवाई भी तो होगी ना विवेक जी, या उन पर कार्रवाई नहीं होगी? उनके नाक के नीचे से कोई करके चला गया। वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, एक समय था कि रामलला टाट में थे, एक समय आया कि रामलला ठाठवे आ गए, नई व्यवस्था बनाई गई। कोई किसी के पास इस तरह की व्यवस्था का, इतने बड़े संचालक का अनुभव किसी के पास नहीं था। जो जो व्यवस्था कर सकते थे उन लोगों ने किया, उसमें लोगों ने सेंध मारी थी। ट्रस्ट के सदस्यों ने फिर हिडन कैमरे लगवाए, उसमें जब चीजें को संदेहास्पद थी तो उन लोगों ने SIT की अपील की, सरकार ने SIT बनाई। 15 दिन का SIT को समय दी गई। एंट्रीम रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे हुए, धरपकड़, छापेमारी जारी है। अभी SIT की कंप्लीट रिपोर्ट नहीं आई है। आप चाहते हैं जैसे ये सबको फांसी लगा दे, तब 15 दिन में SIT होता है। कल 15 दिन हो जाएंगे SIT की रिपोर्ट, SIT को किए हुए, तो यानी कि कल SIT की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जानी चाहिए। इसका मतलब परसों आ जाएगी, कल SIT की रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी ना विवेक जी? एक कथन सुन लीजिए।
कथन सुन लीजिए मेरा एक। जी बोलिए मानसिंह जी, उसके बाद मैं डीपी यादव जी पे चलूंगा, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। जी मानसिंह जी। बीजेपी प्रवक्ता महोदय ने कहा कि रामलला टाट में थे, बाद में ठाट। जी डीपी यादव जी के पास चलता हूं। जी जी डीपी यादव जी, आपका इस पूरे मामले पे क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं? जी देखिए, इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त किया जाए, क्या कहा जाए। ये कितनी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि प्रभु राम का चंदा या जो चढ़ावा है, जो लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था और विश्वास है, वो केवल चंदा और चढ़ावा नहीं है, वो विश्वास है, उनकी आस्था है, वो भी सुरक्षित नहीं है। ये बात कहीं ना कहीं अब प्रमाणित हो चुकी है कि जितने लोग हैं जो प्रभु राम का नाम लेते हैं, सुबह शाम उठते जागते बैठते केवल ढकोसला करते हैं, केवल दिखावा करते हैं और प्रभु को बेचने का काम करते हैं, उनके चंदे को चुराने का काम करते हैं, उनके चढ़ावा को चुराने का काम करते हैं, उस पर डकैती डालने का काम करते हैं। अब ये तो प्रभु राम और जनता की अदालत में ही फैसला होगा, जनता इनको दंडित करेगी। और कितने मायूस लोग हैं, भक्त कितने वहां पर जो है नाराज भी हैं कि अब वहां पर खबर ये आ रही थी 50% से ज्यादा 70% लोग चंदा नहीं दे रहे हैं और वहां पर लोग जा भी नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के लोगों के अंदर एक जो है बहुत बड़ी नाराजगी है। तो देखिए, इसकी तो अब बहुत बड़ी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से SIT गठित की गई है, वो SIT किस नतीजे पर पहुंचेगी, उस SIT क्या नतीजा निकलेगा, ये तो बहुत मतलब नहीं लगता है हमको कि किसी निष्कर्ष पर हो जाएगी, सिवाय लीपापोती के। जिस प्रकार से शुरुआत में ही SIT ने जो बड़े लोग हैं, जो बड़ी मछलियां हैं, जो उनके ऊपर कार्रवाई न करके पकड़ने जनता फैसला करेंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव भी नजदीक है, अब बहुत दिन नहीं है, 6 महीने चुनाव में बचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के लोग बताएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश अयोध्या के लोगों ने 2024 लोकसभा चुनाव में सजा तो दे ही दी है। अब उत्तर प्रदेश से पूरी तौर से इनको साफ करेंगे, भगाने का काम करेंगे, क्योंकि ये चंदा चोर जो है ये किसी काम के नहीं है। जब राम के नहीं है तो ये किसी काम के नहीं है। जी 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 मान सिंह जी के पास चलूंगा। जी मान सिंह जी। मान सिंह जी, आपका ऑडियो म्यूट हो रखा है, एक बार आप उसको अनम्यूट कीजिएगा। जी मान सिंह जी। मान सिंह जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी विवेक कुमार श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं। विवेक जी, क्या आपको नहीं लगता जिस तरीके से लोगों की आस्था का एक केंद्र था, ऐसे में ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए था? क्योंकि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो ट्रस्ट के सदस्यों पर ही थी ना। अगर ये कहा जाना कि ट्रस्ट के सदस्यों ने तो अपने सभी प्रयास कर दिए और उसके बाद जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो आरोपी हैं, उन्होंने सेंधमारी कर ये पूरी वारदात को अंजाम दिया, ये कहना तो बिल्कुल एक गैर जिम्मेदाराना तरीके से, क्योंकि जिम्मेदारी उस व्यक्ति की जिम्मेदारी ही इस चीज को संभालने की थी कि चंदे में, जो राम मंदिर में जो चंदा आता है, उसकी व्यवस्थित तरीके से सब कुछ चीजें सुनिश्चित की जाएं, सब कुछ वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। ऐसे में सेंधमारी की जाती है तो जो जिम्मेदारी है वो तो ट्रस्ट के सदस्यों पर ही आएगी ना। ये कह के उन्हें बचाया नहीं जा सकता कि भाई उन्होंने तो अपने सभी प्रयास कर दिए। अरे तो जिम्मेदारी तो उनकी हुई थी ना। उन्हें कौन बचा रहा है? मेरी बात अभी कोई रिपोर्ट आई नहीं, अभी पूरी रिपोर्ट आने दीजिए, देखने दीजिए किसमें किसकी जिम्मेदारी SIT तय करती है। नहीं, हम लोग जांच वो बात तो नहीं है। जब रिपोर्ट आ जाएगी तब उन पर कार्रवाई होगी, वो विषय अलग है विवेक जी। पर उससे पहले अभी तक उस ट्रस्ट को संचालित क्यों किया जा रहा है? सवाल ये भी उठता है, लोगों का ये सवाल है कि अभी तक उसको ट्रस्ट को क्यों उन लोगों के हाथों में दिया हुआ है? सबसे पहले सरकार को उस ट्रस्ट को भंग करना चाहिए था। अभी भी जो राम मंदिर है उसका पूरा संचालन इस ट्रस्ट के हाथ में है ना विवेक जी, जिस पर अभी आरोप लगे। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो दोषी पाए गए, पर आरोप लगे हैं ना, और अभी भी संचालन वो ट्रस्ट कर रहा है। तो भंग करने के बाद क्या करें? मंदिर आप चलाएंगे? कौन चलाएगा?
अभी बंद कर दे तो जी। वहाँ की जो मतलब नियमित यही नियमित ट्रस्ट संचालन के लिए ऐसे नहीं नहीं मानसिंह जी, एक मिनट, नियमित- मानसिंह जी, विवेक जी कुछ बता रहे हैं। जी विवेक जी क्या कह रहे हैं, कौन भाई ट्रस्ट को भंग अभी करते तो क्या आप होगा? जो आप कह रहे हैं हाँ इमीडिएट बंद कर दें, हाँ। तो वहाँ पे जो नियमित दिनचर्या मंदिर की जो हो रही है उसको कौन निष्पादित करेगा? नहीं हम तो आप ये लोग करेंगे करते क्या? हैं क्या? ये लोग पूजा ये करते तो हैं क्या कौन वहां पर? करता है? अरे सरकार अपने एक डेलीगेशन क्रिएट करे और वहां पर भेजे, वो जो उसका संचालन करेगा। तो सरकार- हर बाकी मुद्दों पे होता नहीं है क्या ऐसे विवेक जी? क्या ये लोग ही वहां पर आरती कर रहे हैं क्या? चंपत राय जी वहां पर सुबह जाकर आरती कर रहे हैं या गेट पर सब संभाल रहे हैं? आप तो इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना वाली बात करते हैं। आप गैर जिम्मेदाराना खुद बात इनके कर रहे पास हैं। इसी तरह की बातें हैं, आप कोई चाहते बात हैं आपने नहीं। कहा कि अगर आप ट्रस्ट को चाहते बंद हैं- कर देंगे तो वहां पर आरती नहीं होगी, ये नहीं होगा। क्यों कर दे वो लोग जाकर आरती करते हैं क्या? यानी पूरे देश में तो क्यों कर दे? दीप जी, पूरे देश में भारतीय जनता भाई- पार्टी के भाई- ही लोग हैं भाई जो आपके मंदिर का कहने से ट्रस्ट कर देंगे। संचालन कर सकते हैं, बाकी और किसी के पास कोई योग्यता भाई नहीं है। आप कहे तो उसको बंद इन्होंने कर पूरी देगा। आस्था का सरकार जाकर बैठ जाए, आप ये चाहते हैं? आप आप ही लोग चाहते हैं, आप ही हैं लोगों के ट्रस्ट पास को बंद क्षमता है करके सरकार मंदिर जाकर संचालन की। वहाँ बैठ जाए। सरकार के पास यही काम बचा है क्या? मंदिर संचालन की क्षमता अन्य नहीं लोगों में क्या? नहीं है। एक सेकंड मानसिंह जी, क्या सरकार का ये काम नहीं है क्या? हजारों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है वहां पर, इस तरीके की अगर घटना हो जाए तो क्या वो सरकार का काम नहीं है? विवेक जी क्या कहा आपने? क्या वो सरकार का काम नहीं है? कराइए दीप चौधरी जी। ट्रस्ट किसके जी, निर्देश जी, पर गठन हुआ था? ट्रस्ट का वो सरकार के निर्देश पर गठन नहीं हुआ था क्या? हेलो, विवेक जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा कि सरकार के पास ये काम बचा है, तो क्या सरकार ने उस ट्रस्ट का गठन नहीं किया था जिसके नेतृत्व में पूरा घोटाला हुआ है? और उस पर आप ये कहते हैं कि क्या सरकार वहां पर ट्रस्ट बनाएगी? कैसी बात करते हैं आप? सही कराइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज फ्लक्चुएट कर रही है। विवेक जी आपकी आवाज मुझ तक बिल्कुल क्लियर पहुंच रही है। मैं आपके जो कही हुई चीज है उस पर एक अपना रिमार्क दे रहा हूं। आपने कहा कि क्या सरकार ट्रस्ट चलाएगी? अगर सरकार के नेतृत्व में तो ये ट्रस्ट बना था, जो राम मंदिर का ट्रस्ट बना, ये स्टार्टिंग में इसका किसके निर्देश पर यह गठन किया गया? आप मुझे बताइए। सरकार के निर्देश पे किया गया ना? इतनी बड़ी राम मंदिर का निर्माण सरकार ने कराया ना? तो अगर वहां पर इस तरीके से अगर मामला होता है और उसको अगर ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए, जो मैंने आपसे कहा, आपने इस पर यह कहा था कि तो क्या सरकार वहां पर जाकर काम करेगी? तो सरकार का ही तो काम है सर। विवेक जी मानसिंह जी के पास चलूंगा। बिल्कुल मानसिंह जी, विवेक जी ने कहा कि अगर ट्रस्ट को भंग कर दे तो वहां पर मंदिर का संचालन कौन करेगा? जी, मैं उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। दीप जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर मिल पा रही है मानसिंह दीप जी, पहले तो मैं विवेक जी की एक बात का कथन कहना चाहूंगा कि इस तरह का कोई भी कथन भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता और ना ही भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता और नेता ये कहे कि प्रभु श्री राम पहले टाट में थे और आज ठाट में है। ये किसी हिंदू और किसी भी की औकात नहीं है कि वो प्रभु श्री राम को ठाट में लेके आ जाए। ठीक है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग और इस तरह के वाक्यों का प्रयोग ना किया जाए। हमारी और आपकी कोई औकात और क्षमता नहीं है कि हम प्रभु श्री राम के ठाठ को कह सके जी। और इस तरह के वक्तव्यों से और इस तरह के स्टेटमेंट से बचा जाए। ये आस्था का प्रश्न है, इनसे खिलवाड़ ना किया जाए। और रही बात विवेक जी, जो आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, विवेक जी उनको उत्तर देने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। विवेक जी मैं आपके पास पहले सुन लीजिए। आपने ये कहा कि ट्रस्ट जो है खराब करें, सबकी डिबेट ऐसी कर रहे हैं। जैसे गाड़ी रोक के ढंग से बात करें, फ्लक्चुएट हो जाती है आवाज, सबके डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं, तो गाड़ी रोक के किनारे होकर बात कर लीजिए। मानसिंह जी अपनी गाड़ी को साइड पर बात कर लीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल आराम से बात कर रहा हूँ। अब आप हमको ये बताएं कि हमारी और आपकी, क्या बोल रहे हो? नहीं, आप हमको ये बता दें क्या हमारी और आपकी क्षमता या औकात है कि हम प्रभु श्री राम को ठाठ में लेके आए? जी चौधरी जी, आप कह रहे हैं श्री राम ठाठ से ठाठ में आ गए, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग लेके आए हैं। विवेक जी मानसिंह जी को एक मिनट सुन लीजिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। आस्था से चंदा दिया है तब मंदिर का निर्माण हुआ है। ये किसी प्रवक्ता को या किसी कार्यकर्ता को और नेता को कहने अधिकार नहीं है कि वो प्रभु श्री राम को ठाठ में लेके आए। आपका भाषण हो गया? नहीं, हमारा भाषण नहीं है ये विवेक जी, भाषण नहीं है ये। हमारा, आप बड़े भाई हैं हमारे,
ये सिर्फ मेरी मैंने सलाह आपकी है बात कि ये की बात ठाट पूरी हो नहीं गई। है, ये आपकी प्रभु बात श्री पूरी राम हो को गई। ठाट में लेके आ गए हैं। आपकी बात पूरी हो गई। अब मैं आप जवाब दूसरी दूं, बात बता सुनेंगे कि देता नहीं हूं, आपने सुनेंगे? अभी कहा ट्रस्ट की बात, तो ट्रस्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि जब सुना प्रधानमंत्री यार, भाषण बंद पीएमओ करो या कार्यालय जवाब से देते दो ट्रस्ट भाई। के लिए हम भाषण सुनने के लिए नहीं ट्रस्ट के बैठे थे लिए जी चौधरी, किनको चुप कराओ। अरे तो पहले आप ही के तो प्रश्न का जवाब दे रहा हूं मैं। तो जवाब तो ले लो, तो फिर अभी सही बात, उसका जवाब तो लोगे कि नहीं लोगे अभी जवाब? नहीं, हम पहले आपको दे देते, फिर आप मुझे दे दीजिएगा। नहीं तो फिर जी, उत्तर सुन लीजिए विवेक जी, ऐसे लड़िए मत, बताओ, हमरा मत चलाया करो। सभ्यता के साथ उत्तर दीजिए और सुनिए जी, संयम के साथ जी। जवाब इन्हें सुनना नहीं है। सुनना जी नहीं विवेक तो जी, आप उत्तर कैसे दीजिए, आप जवाब दीजिए विवेक जी। भाई आपसे बात किया तो जवाब तो ले लोगे कि नहीं लोगे? जी जवाब जी जी, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए विवेक जी। बैठे हैं आप। दे दीजिए, दे दीजिए अपना। जी 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 विवेक जी बोलिए। मैंने दीप चौधरी जी कहा कि रामलला टाट में थे। एक समय ऐसा भी रामलला का था कि उस टाट की पट्टियां बदलवाने के लिए हाईकोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती थी और बरसात में तो टूटी थी कहते। ठीक है, हमने उस दिन भी रामलला के देखे हैं। आज रामलला भव्य मंदिर में विराजमान है, धर्म ध्वजा फहरा हम यही दिन देख रहे हैं। और यही दिन देखने के हम लोगों ने इतना संघर्ष किया। ये जो कांग्रेस के मित्र हमारे इतना ज्ञान उड़ेल रहे हैं, इनकी पार्टी ने कोई मोर्चा छोड़ा नहीं कि रामलला टाट में ही रहे। काल्पनिक पात्र तक शपथ पत्र में बताए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि इनके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती, हमें ज्ञान न दे सकते। ठीक, हम कार सेवा में 13.5 साल की उम्र में जेल गए, हमको न बतावें कि रामलला कहाँ से और रामलला कहाँ आ गए। ठीक है, और क्या दिन और इनके कपिल सिब्बल अंतिम दिन तक तो आप ये नहीं सुप्रीम कहेंगे कोर्ट कि से कहते रामलला रहे ठाठ में आ फैसला गए। संपत्ति की। ठीक नहीं, है, आप ये नहीं आज कहेंगे कि आप रामलला लोगों ने ठाठ कोई में कोर आ गए। कसर छोड़ी नहीं है। ठीक, अब आप अरे हमें ज्ञान न हम लोगों की दीजिए कोर कसर और होती, हम आपकी हम बात का लोगों का जवाब भी होता देना तो नहीं चाहते। 1991 में ही मंदिर बन गया होता। नहीं, अशोक कुछ सिंघल नहीं जी आ गए करते होते आप, प्लेटफॉर्म पर तो बन कुछ गया नहीं होता। करते। बालाराव ये देवरस के कारण जी ये मंदिर आपने 1991 में नहीं कोई बन पाया। कोर कसर नहीं छोड़ी, वहां रास्ते ना बन पावे। हमें ना बताइए, ये जो यू टर्न आपकी अरे अब पार्टी ले आप रही कहते है, रहिए, ये जो नया आप नया स्वयंभू ये जो हैं, नया आप लोग स्वयंभू हैं और जो भी नहीं है नहीं, आप लोग कुछ भी कह सकते हैं। हैं? अरे राहुल राहुल गांधी गांधी कहते की थे छोड़िए, लोग आप अपनी करतूतों पे क्यों बताइए छोड़ते भाई? कि चंदा जो चोरी कहो, हुआ क्यों? राहुल गांधी क्यों कहते थे कि लोग मंदिर में लड़कियां चंदा छेड़ने चोरी हुआ जाते क्यों, पहले ये बताइए। राहुल गांधी को छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ राहुल दे राहुल गांधी गांधी? इस देश का सबसे शक्तिशाली नेता है राहुल गांधी। आप राहुल गांधी की क्या बात राहुल करेंगे? क्या बात करोगे? राहुल गांधी 100 बार चुनाव हारने के बाद सबसे शक्तिशाली तो अरे हो गए आपकी निगाह में। ये 100 विवेक इलेक्शन हार जी चुके राहुल कांग्रेस के गांधी। द्वारा, विवेक जी ये कांग्रेस के द्वारा स्थापित लोकतंत्र है कि जिस लोकतंत्र में आप लोग नंगा नाच कर रहे हैं, ये कांग्रेस ने स्थापित करके आपको दिया है। 75 में वरना इमरजेंसी एक चाय करके देश पे एक चाय वाला देश का आप प्रधानमंत्री लोकतंत्र की नहीं हत्या बनता। कर चुके। हमें जी लोकतंत्र पे आप चाय ध्यान वाला मत ठीक देश है, का दीजिए। आप ठीक है प्रधानमंत्री मान नहीं सिंह जी, बनता। आप ये ठीक है, कांग्रेस की ठीक है क्या विवेक जी, बोल रहे हैं, आप इस ठीक है। लोकतंत्र में है। कर्मों से कोई सरोकार नहीं है। अरे सरोकार आपको कांग्रेस का पिछले सब कुछ हम सरोकार नहीं 2014 बोल से रहे हैं। विवेक आप जी इस भाषा देश को अच्छी लूट के बोल खा रहे रहे हैं हैं आप लोग। और कर्ज के इस सब उल्टा देश को बैठे हैं। लूट के खा रहे हैं आप लोग। नहीं एक नहीं, एक कौन भाजपा ही लूट लूटा के है खा रहा कौन है। खाया है, ये देश की जनता खूब हैं? जानती है। पूरा लूट के खा रहे पब्लिक हैं सब और लूट जानती से है। मन नहीं भरा तो प्रभु जी श्री राम ठीक के है, चंदे को ठीक है लूटने मान लगे। सिंह जी, ठीक है विवेक जी, ठीक है। जब डीपी लूट यादव से जी के मन पास नहीं भरा चलते तो हैं। प्रभु श्री राम जी के ठीक चंदे है, को लूटने ठीक है, लगे। ठीक है विवेक जी, ठीक है, ठीक है इतना मान सिंह जी, बड़ा ठीक है, महापाप करने लगे। ठीक है, ठीक है मान सिंह जी, मान सिंह जी, डीपी यादव कांग्रेस जी, कितनी बड़ी डीपी पार्टी यादव है, जी पूरा भी हमारे देश साथ। जानता है। जी डीपी यादव जी के पास चलूंगा। मान सिंह जी, मान सिंह जी, मान शंकराचार्य सिंह को जी, गिरफ्तार बिल्कुल करने बिल्कुल बिल्कुल, वाली, ठीक है, ठीक है 4 चौकों के हत्यारों की सरकार बनवाने वाली जी, कांग्रेस बिल्कुल कितना बिल्कुल पाप कर विवेक जी, चुकी है, डीपी यादव सबको जी का भी मालूम है। पक्ष सुन लेते हैं। डीपी यादव जी, सरकार कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, एसआईटी की रिपोर्ट भी कल आ जाएगी, जैसा कि विवेक जी ने कहा। हाँ बिल्कुल, वो कल मैंने आ कहा भी जाएगी कल से परसों तक और आ जाएगी। कार्रवाई की जा रही है, आरोपियों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है, एसआईटी की रिपोर्ट का गठन किया गया, तमाम तरीके से कार्रवाई हो रही है। तो ऐसे में आपका क्या कहना है इस पूरी कार्रवाई पर? डीपी यादव जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मैं वापस मान सिंह जी के पास आऊंगा। जी मान सिंह जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दीप जी, अब भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद अब ये जान गए हैं कि 120 करोड़ जनमानस प्रभु श्री राम के चंदा चोरी को जान चुका है। तो ये
जो आज की ताबड़तोड़ जो छापेमारी हो रही है। और देखिए, अभी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का कहना है कि चोरी नहीं हुई है, और आज फिर 20 लाख रुपए टिन्नू यादव और अनिल मिश्रा के जो भतीजा है लवकुश के यहां से प्राप्त हुआ था। ये चाचा भतीजों की जोड़ी मिलकर के जब इनने देखा कि देश के संसाधनों को लूट के इनका पेट नहीं भर रहा है, तब इनकी नजर गई प्रभु श्री राम के अकूत संपत्ति जो 120 करोड़ हिंदू जनमानस ने वहां पर प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पण किया। तो इनकी नजर जब उस पर पड़ी तो ये कांड आज से नहीं हो रहा, ये कांड तो मंदिर निर्माण के प्रथम दिन से ही चालू हो गया है। अभी हमारे मित्र भाजपा के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं चंपत राय का भतीजा चंदन राय स्वयं करोड़ों रुपए की संपत्ति अपने चाचा की छत्र छाया में बना लेता है। गोपाल राव का भतीजा सदानंद करोड़ों रुपए की छत्र छाया में अपने चाचा के डेवलप हो जाता है। अनिल मिश्रा के तीनों भतीजे करोड़ों रुपए की संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं, 1-1 करोड़ रुपए का प्लॉट खरीद रहे हैं, घर में लिफ्ट लगवा रहे हैं, 20-20 लाख रुपए कैश उनके घरों में मिल रहा है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता थेथराई करके ये कह रहे हैं कि सरकार के पास सिर्फ ट्रस्ट का संचालन है। अरे ट्रस्ट का संचालन नहीं है तो छोड़िए ना, आप क्यों उस पे सांप की तरह कुंडली मार के बैठे हुए हैं? जी, आप विवेक जी, बताइए, उत्तर दीजिए। किसी भी देश में धर्माचार्य हमारे आदि गुरु शंकराचार्य, वैष्णवाचार्य है, तमाम साधु संत हैं, आप क्यों नहीं पूरे प्रारंभ में जो ट्रस्ट था उसमें श्री आदि शंकराचार्य जी भी थे, वैष्णवाचार्य जी भी थे, तमाम साधु संत थे। आपने जब लूटने की नीयत से जब आपने देखा कि अब लूट प्रारंभ की जाए तो आपने इन सभी लोगों को ट्रस्ट से बाहर निकाला और अपने हर एक व्यक्ति ने, पीएमओ ने अपना व्यक्ति बिठाया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना व्यक्ति बिठाया, विश्व हिंदू परिषद ने अपना व्यक्ति बिठाया, भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोग लगाए और धीरे 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 प्रभु श्री राम का जो अकूत संपत्ति जो 120 करोड़ जनमानस ने उनके चरणों में अर्पण की, इनको इन लोगों ने लूटने का काम किया, डकैती का काम किया। और स्वयं मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने खुद कहा है मीडिया में आकर कि ये चोरी नहीं, ये डकैती है और इस डकैती में चंपत राय भी हिस्सेदारी है। ये तो स्वयं इनके निर्माण समिति के अध्यक्ष के द्वारा कहा जा रहा है। जी विवेक जी उत्तर दीजिए। बिल्कुल विवेक जी से उत्तर ले लेते हैं। मान सिंह जी, मान सिंह जी विवेक जी से उत्तर ले लेते हैं। जी आप तो मजाक कर रहे हो। जी विवेक जी उत्तर दीजिए। इन्हें चुप तो कराओ पहले। वो चुप है, आप उत्तर दीजिए। जी बीच में नहीं बोलेंगे। जी बोलिए। देखिए, एसआईटी अपना काम कर रही है। प्रथम दृष्टया जो लोग एसआईटी के रिकॉर्ड में आए उन पे कार्रवाई हो गई। पुलिस अपना काम कर रही है। अभी कंप्लीट रिपोर्ट नहीं आई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जब आप 500 साल इंतजार कर सकते हो तो 15 दिन और कर सकते हो। जी सारे कारसेवक, सारे राम भक्त इस विषय से आहत हैं। सब चाहते कि इसमें दूध का दूध, पानी का पानी, कोई बक्सा नहीं जाएगा। ट्रस्ट के जिन लोगों के ऊपर बार बार लोग उंगली उठा रहे थे, उन लोगों ने स्वयं अपना त्यागपत्र दिया है। उम्मीद है कि जुलाई में जो ट्रस्ट की बैठक होगी उस बैठक में उनका इस्तीफा मंजूर भी हो जाएगा। हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। किसी को आप पूरे ट्रस्ट को एक साथ भंग नहीं कर सकते। उसमें और साधु संत भी हैं और एक, क्योंकि वहां ऑलरेडी काम चल रहा, पूरी एक व्यवस्था, इमीडिएट सारी व्यवस्था बदली नहीं जा सकती। नहीं विवेक जी, उसी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं कि कैसी व्यवस्था है जहां पर इतना बड़ा गबन हो गया। ये मामला, आप उस चीज को समझिए। आप जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं उसी व्यवस्था पर सवाल हैं ये सारे, कि ये मामला उनके व्यवस्थित तरीके से संचालन में हुआ है। ने जो गड़बड़ किया उसकी धरपकड़ हो रही है, लेकिन जिस आप जो चकता रहे नहीं आप जो आरोपी पाए गए वो एसआईटी की जांच में
जो 8-10 दिन बाद जो जांच चली उसके बाद वो पाए गए ना। हम बात कर रहे हैं कि पहले ही दिन से जब पता नहीं था कि ट्रस्ट के कौन कौन सदस्य इसमें संलिप्त हैं या फिर किस व्यक्ति की ओर से इस पूरा गबन किया गया, बात कर रहे हैं हम तब की कि तब से ही इस ट्रस्ट को जो है भंग कर देना चाहिए था। ये तो जिन व्यक्तियों की आप बात कर रहे हैं कि उन पर आरोप सिद्ध नहीं हुए, तो जांच के बाद का विषय, जांच से पहले क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये उसका भाग है। ये आपका एक तर्क है ना कि ट्रस्ट को भंग ये कर मेरा देना तर्क चाहिए। नहीं है विवेक जी, ये आपको कार्रवाई होनी चाहिए थी जिस पर पूरे देश की जो जनता है वो सवाल उठा रही है कि ये कार्रवाई सरकार की तरफ मैं से यही पहले तो होनी आपको चाहिए। समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ट्रस्ट भंग कर देंगे तो इमीडिएट वहां की अन्य गतिविधियां कौन संचालित करेगा? अरे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में एक अलग से एक सदस्यों का डेलीगेशन गठित होगा ना जो संचालित करेगा। कई मामलों में होता है ऐसे, आपने तो देखा होगा ना। जब आपको मालूम है कि ये ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे पीएमओ से बना है तो उसमें मुख्यमंत्री किस हैसियत से इंटरफेयर कर देंगे? तो सरकार तो मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश में सरकार है वही देश केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना। सवाल भी भारतीय जनता पार्टी से पूछे जा रहे हैं। सवाल आप बिल्कुल पूछें, लेकिन आप विधिक व्यवस्था जानते हैं, जो केंद्र के निर्देश पर जो जिस ट्रस्ट का गठन हुआ है उसमें स्टेट गवर्नमेंट क्या आके तो इंटरफेयर कर दें? आप जिस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं विवेक जी, उसी भारतीय जनता पार्टी की भी केंद्र में सरकार है। पक्ष तो जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का है वही उत्तर प्रदेश सरकार है, वो अलग नहीं है एक दूसरे से, ये भी आपकी जानकारी में है। नहीं, दोनों की पावर एक नहीं है, दोनों सरकारों की पावर एक नहीं, दोनों पावर एक की बात नहीं कर रहा मैं, पक्ष की बात कर रहा हूं। आपने मेरी बात सुनी नहीं, मैंने पूछा जो उनका पक्ष है वही उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष है ना। बात आप समझना नहीं चाहते। ये विषय पार्टी का नहीं है, ये विषय सरकारों का है। केंद्र सरकार के द्वारा जो कमेटी गठित है ट्रस्ट की, उसमें स्टेट गवर्नमेंट सीधे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मित्र, मैं आपको इतनी सी बात समझाने की कोशिश, केंद्र के राज्य के अधिकार अपने अलग होते हैं। एसआईटी की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्यों सौंपी जा रही है? पीएमओ को सौंपे, पीएमओ के निर्देशन में गठित हो, सब कुछ कार्रवाई फिर पीएमओ से हो। पीएमओ जो प्रधानमंत्री ऑफिस से हो, केंद्र सरकार करे। अरे केंद्र सरकार, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो तो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को होगा ना विवेक जी। चौधरी जी, विधिक ज्ञान पे थोड़ा अपने जोर डालेंगे जी। स्टेट में घटना घटती है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है, कानून का स्टेट का सब्जेक्ट होता है। अगर वहाँ गड़बड़ी हुई है, चोरी हुई है, धन का गबन हुआ है, दिस इज द मैटर ऑफ स्टेट। जी ठीक है, डीपी यादव जी के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। डीपी यादव जी, बिल्कुल मान सिंह जी, मैं आऊंगा आपके पास भी। डीपी यादव जी काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीपी यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं विवेक जी, क्योंकि उनसे जब इस बारे में सवाल लिया गया कि आपका हमारे साथ कनेक्शन में कुछ दिक्कत थी, इस वजह से आप सुन नहीं पाए होंगे, मैं आपके लिए दोबारा उनका सवाल और जवाब को रिपीट कर देता हूं। विवेक जी से पूछा गया कि जो ट्रस्ट है उसको अभी तक भंग नहीं किया जा रहा, इस पर उनका कहना था कि ये डायरेक्ट केंद्र सरकार के द्वारा गठित है, तो केंद्र सरकार करेगा, बाकी जो एसआईटी जो रिपोर्ट सौंप रही है वो यूपी सरकार करेगी, तो इस वजह से वो दोनों अलग अलग हैं, इस वजह से उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब आपका इस पर पूरे पे क्या पक्ष है? जी डीपी यादव जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? इसमें जो लोग जी देख, ये कराकर उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, चाहे गोपाल राव हो, अनिल जी, इनको कहीं ना कहीं तरकने की कोशिश। और इन सबके बीच प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हर बात पर अपना मुंह टप से खोलते हैं, मन की बात कहते हैं, खामोश होना उनका ये नहीं बताने के लिए पर्याप्त है कि जो उनके इशारे पर सारा काम हो रहा था। और उत्तर प्रदेश का पैसा ये नहीं है और किसी एक का पैसा है, ये आस्था और विश्वास का पैसा था, ये जन जन का पैसा था। और जी व्यथित है इस घटना को लेकर। जी बिल्कुल बिल्कुल, समय की थोड़ी कमी है, मैं मान सिंह जी के पास चलूंगा। मान सिंह जी, एक छोटा सा जवाब आपकी तरफ से।
जी आपको आपके प्रश्न का और विवेक जी ने कहा लॉ एंड ऑर्डर का। विवेक जी, मंदिर के चंदे की चोरी अयोध्या में और मुख्यमंत्री द्वारा एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी की रिपोर्ट किसके पास जा रही है? जो मंदिर समिति का सदस्य है उसी के पास एसआईटी की रिपोर्ट जा रही है। जो प्रसाद जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अपर प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रसाद, संजय प्रसाद के पास। संजय प्रसाद वो रिपोर्ट जो है चीफ मिनिस्टर को नहीं देते हैं, वो रिपोर्ट कहाँ जाती है? पीएमओ जाती है। जबकि जाना किसके पास जाना चाहिए? प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास। तो वो एसआईटी की रिपोर्ट प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास नहीं जाती है, वो एसआईटी रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय जाती है। और प्रधानमंत्री कार्यालय से 2 दिन के बाद तीसरे दिन इंस्ट्रक्शन आता है कि इस पर एफआईआर करवाई जाए, तब वो एफआईआर होती है। अब रही बात जो बताया विवेक भाई ने कि केंद्र सरकार की अनुमति से कहने का मतलब ये ट्रस्ट गठन हुआ। तो विवेक भाई मैं आपको बता दूं कि जो अयोध्या प्रभु श्री राम मंदिर ट्रस्ट है वो किसी भी एक्ट से नहीं बना हुआ है, ना ही वो केंद्र सरकार के कार्य समिति या किसी समिति से बना हुआ है। अगर बनता तो इसकी ऑडिटिंग प्रॉपर होती, हर महीने ऑडिटिंग होती, इसकी ऑडिटिंग नहीं होती है। और ये ट्रस्ट सिर्फ नाम का ट्रस्ट है, बाकी इसमें किसी भी एक्ट का कोई भी प्रोविजन नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने से बनाया गया है। और इसमें जो नियुक्तियां हुई हैं वो किसी सरकार की नियुक्ति नहीं है, केंद्र सरकार की, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी और पीएमओ के कुछ सिलेक्टिव लोगों के द्वारा ये टीम बना दी गई है और ये ट्रस्ट बना दिया गया है। तो इस ट्रस्ट को भंग करने में क्या दिक्कत है? ये तो प्रधानमंत्री जी 1 मिनट में इस ट्रस्ट को भंग कर दे, क्योंकि ये ट्रस्ट तो रजिस्टर्ड ही नहीं है कहीं। जी बिल्कुल विवेक जी, एक छोटा सा, बिल्कुल विवेक जी, समय की थोड़ी कमी है, 30 सेकंड का छोटा सा कमेंट आपका। जी बिल्कुल मान सिंह जी, ठीक है मान सिंह जी, समय की थोड़ी कमी। विवेक जी से कमेंट लेना चाहूंगा, छोटा सा 30 सेकंड का कमेंट। जी विवेक जी, जी ठीक है मान सिंह जी, जो है इसमें हेल्पलेस है, वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारा मामला प्रधानमंत्री कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, विश्व हिंदू परिषद और नागपुर से निर्धारित हो रहा है। विवेक जी आऊंगा आपके पास, डीपी यादव जी से भी एक छोटा सा कमेंट ले लूं। डीपी यादव जी, एक छोटा सा कमेंट आपका। जी देखिए, कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर मामला है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जी लेकिन सबसे बड़ा फैसला ठीक है, और इसकी सजा भारतीय जनता पार्टी को 22 के विधानसभा चुनाव। ठीक है विवेक जी, आपका एक छोटा सा कमेंट, 30 सेकंड का समय की थोड़ी कमी है। जी विवेक जी। जी देखिए एसआईटी रिपोर्ट एसीएस होम को दी जरूर रही है, इस विषय पे केंद्र भी चिंतित है, केंद्र भी इस विषय का संज्ञान लिए हुए है, मुख्यमंत्री जी भी इस विषय से चिंतित हैं। तो दोनों लोग इसका संज्ञान ले रहे हैं और उस पर कार्रवाई लगातार हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने इस तरह का एश्योरेंस दिया है हम लोगों को, हम उनके वादे पे इत्मीनान है, हमें पूरी उम्मीद है दूध का दूध पानी का पानी होगा, कोई बक्सा नहीं जाएगा। ट्रस्ट भंग करना कोई सोल्यूशन थोड़े नियमित आप लोग आते हैं। ठीक है विवेक जी, मान सिंह जी, डीपी यादव जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ उस चर्चा में शामिल होने का और अपना पक्ष रखने का। चले तो फिलहाल आपका मुद्दा में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहे महुआ खबर। धन्यवाद।